अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर है जी 14 और आज के लेक्चर में हम किसी सेट के बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होते हैं, उसकी बाउंड्री सेट कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल है बेसिकली बाउंड्री चेक करना, लेकिन हम जो डेफिनेशन इसकी स्टडी करेंगे चूँकि टोपोलॉजी का कोर्स है इसको हम टोपोलॉजिकली देखेंगे। टोपोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट करते हैं जी, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है दैट इज़ एक्स टा। ठीक है, किसी एक सेट एक्स पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है और इसी तरह ए कोई भी एक आर्बिट्रेरी सबसेट है एक्स का। ठीक हो गया, हम फाइंड करना चाहते हैं इस सेट ए के बाउंड्री पॉइंट्स। फाइंड करने के लिए बाउंड्री, जैसे हमने इंटीरियर फाइंड करने के लिए पहले इंटीरियर पॉइंट फाइंड किए थे, इस तरह एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए पहले एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड किए थे, तो इसी तरह हम पहले देखेंगे बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होते हैं, फिर बाउंड्री पॉइंट्स तमाम बाउंड्री पॉइंट्स को मिलाकर सेट बना देंगे। कोई भी एक पॉइंट टी जो कि एक्स से बिलोंग करता है, ठीक है, टी कोई एक पॉइंट जो एक्स से बिलोंग करता है इज सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट। इज अ बाउंड्री पॉइंट, इसको बाउंड्री पॉइंट कब कहेंगे, जब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। कंडीशन अभी राइट डाउन कर लेते हैं। इफ इज सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, ये भी लिखना लाजमी है, ए का बाउंड्री पॉइंट बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इज सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट U containing T, ओपन सेट वो तमाम जिसमें T मौजूद है, जो T को कंटेन करते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम ओपन सेट्स जिनको U का नाम दिया है जो कि T को कंटेन करते हैं, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, U का जो इंटरसेक्शन है A के साथ, U का इंटरसेक्शन इस सेट A के साथ वो क्या होना चाहिए जी, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसी तरह एंड के साथ एक और कंडीशन भी है जी, U का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ, पहले तो ए के साथ था, अब ए कंप्लीमेंट के साथ भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक हो गया, दोबारा देख लें। बेसिकली अगर वर्बली इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, अ पॉइंट T बिलोंग्स टू X इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट U containing T contains a point of A, इसका मतलब है जी contains a point of A and a point of A complement। ठीक है, A का पॉइंट भी उसको कंटेन करना चाहिए और एक कंप्लीमेंट से भी पॉइंट भी कंटेन करना चाहिए। इसको ज़रा हम अब विजुलाइज करके देख लेते हैं, इसका बेसिकली मतलब क्या बनता है। लेट्स से जी हमारे पास स्पेस है, कंप्लीट स्पेस, और इस स्पेस के अंदर हम एक सबसेट लेते हैं, उसको A का नाम जैसे हमने दिया हुआ है, ये हमारे पास है जी सबसेट A। ठीक है, अब इस स्पेस में से कोई एक पॉइंट हम लेते हैं, लेट्स से जी मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये पॉइंट लिया और इसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है लेट्स से जी वो ये वाला है। ठीक है, अब देखें ये जो है ओपन सेट हमने ले लिया, इसको U का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये A कंप्लीमेंट के साथ, ये A था तो ये A कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ये A कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन A के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, A के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब आप देखें जो पॉइंट्स जो इस बाउंड्री के एग्जैक्टली ऊपर है उनके अलोंग हम अगर ओपन सेट बनाएंगे तो वो आप देखेंगे कि जी इधर भी उसका पार्ट कुछ मौजूद है कंप्लीमेंट में भी, और ए में भी उसका कुछ पार्ट मौजूद है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है, बाउंड्री पर है, वही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि उनके अलोंग जो ओपन सेट होगा, एवरी ओपन सेट छोटे से छोटा भी आप ले लें तो वो ए का कंप्लीमेंट का भी कुछ पार्ट लेगा और ए का पार्ट भी उसके अंदर कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था जी इसको विजुलाइज करके। इसी तरह से एक जितने भी ये पॉइंट्स आ जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं इनका जो सेट होगा, इसको हम कहेंगे जी बाउंड्री ऑफ ए, और इसको हम डिनोट करते हैं जी BD ऑफ ए। और इसके साथ इसका एक और नाम भी है, बाउंड्री को हम कहते हैं फ्रंटियर ऑफ ए। फ्रंटियर को हम FR से लिखते हैं, FR ऑफ ए। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे उनका जो कलेक्शन बनेगी, सेट बनेगा, उसको हम कहेंगे जी बाउंड्री ऑफ अ सेट। ठीक हो गया। इसकी अब एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये कहती थी किसी भी बाउंड्री का और किसी भी सेट की बाउंड्री फाइंड करने के लिए BD ऑफ ए भी लिख लेते हैं या समटाइम्स सिंपल B ऑफ ए भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इक्वल होता है जी A का क्लोजर इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट का क्लोजर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
ए का क्लोजर और एक कंप्लीमेंट का क्लोजर। अब आप अगर इसी पे आ जाए जी, इसी जो विजुलाइजेशन की इसी को दोबारा देखें, ए क्लोजर के बारे में आपको फिर रिमाइंड करवा दूं, ये हमेशा क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ए क्लोजर किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये पूरा सेट भी आ जाएगा और इसकी बाउंड्री भी आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह ए कंप्लीमेंट, वो आउटसाइड एरिया ये वाला सारा, ये सारा ए कंप्लीमेंट में आ रहा है। ए कंप्लीमेंट का जब क्लोजर लेंगे अगेन वो क्लोज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें बाउंड्री आ जाएगी। तो दोनों का जो ऐसा इंटरसेक्शन वाला एरिया ना, वो सिर्फ ये वाला आ जाएगा, बाउंड्री सारी, ठीक है। चूंकि इसमें आ रहा है जी अंदर वाला ए में, ए जो क्लोजर है उसमें क्या आ रहा है, उसमें इंटीरियर पॉइंट सारे आ रहे हैं और इसके अलावा बाउंड्री आ रही है। और ए के कंप्लीमेंट के क्लोजर में क्या आ रहा है, एक्सटीरियर सारे आ रहे हैं और साथ में बाउंड्री आ रही है। तो बाउंड्री दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उसको हम जरा इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक ये वे भी है किसी सेट की बाउंड्री फाइंड करने का, ठीक हो गया। सो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब आगे चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल के लिए हम एज यूजुअल एक सेट लेंगे और सेट को मैं नाम दे देता हूँ जी x इज इक्वल टू, लेट्स से हमारे पास जो सेट है कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, a, b, c, d, 4 एलिमेंट्स हैं। और इस पर जो हमने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है दैट इज एम्प्टी सेट बाय डेफिनेशन आ जाएगा, एक्स सेट भी बाय डेफिनेशन आ जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं पॉइंट्स लेता हूँ जी, लेट्स से सिंगलटन सेट ए ले लेते हैं, इसी तरह डी लेट्स से ले लेते हैं, डी के साथ साथ हम ए कोमा डी ये ले लेते हैं, चूंकि इसका यूनियन भी आना चाहिए तो वो भी आ जाएगा। फिर हम अपनी मर्जी से कोई पॉइंट ले लेते हैं जी, लेट्स से बी सी, ठीक है, बी कोमा सी। वैसे तो टोपोलॉजी हमारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई। क्यों कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ए और बी सी का यूनियन मौजूद नहीं है, तो उसको भी लिख लेते हैं ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, ये एलिमेंट भी आ जाएगा। इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे, बी सी डी, इस बी सी का और डी का यूनियन जो है वो भी लिखना पड़ेगा, बी कोमा सी कोमा डी। सो आई थिंक अब आप चेक कर सकते हैं हमारी ये टोपोलॉजी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जितने भी यूनियंस हैं आर्बिट्रेरी और फाइनाइट इंटरसेक्शन वो इसी कलेक्शन में मिल जाएंगे आपको। सो अब हम लेते हैं जी कोई एक आर्बिट्रेरी सबसेट इस x का और उसको मैं नाम देता हूँ a इज इक्वल टू, लेट्स से जी मैं लेता हूँ a कोमा बी, सिंपली a कोमा बी ले लेते हैं, ठीक हो गया। सो अब हमें इस सेट के, इस सबसेट के हम बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये सबसेट जो है ये खुद तो पॉइंट 2 कंटेन करता है a और b, लेकिन इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे वो बाय डेफिनेशन हम फाइंड करते हैं। सो अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा x से होते हैं, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट का अगर आप देखें वो हमेशा a से होते हैं क्योंकि a के अंदर लाई करने चाहिए। बाउंड्री a से बाहर भी हो सकते हैं, ये भी हमने बाय डेफिनेशन भी चीज़ देखी है ये पूरी। सो डेफिनेशन को दोबारा अगर एक बार गौर से देखें तो हमने ये डेफिनेशन है, u का इंटरसेक्शन लेना है a के साथ और u का इंटरसेक्शन लेना है a कंप्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले तो भाई हम a कंप्लीमेंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। a कंप्लीमेंट सिंपली हमारे पास आ जाएगा जी c कोमा d, ठीक हो गया। अब आप आ जाए a से स्टार्ट कर दें जी, स्टार्ट करना है हमने पॉइंट a से। a को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन से हैं, एक तो ऑफकोर्स ये, ठीक है। उसके बाद a को कंटेन करने वाला ये भी एक ओपन सेट है और ये भी है और x भी है, 1 2 3 4 ओपन सेट्स हैं, ठीक है। a को कंटेन करने वाले 4 हमारे पास ओपन सेट्स हैं। a का इंटरसेक्शन जब आप a के साथ लेंगे इस ओपन सेट का, लेट्स से हम ले लेते हैं इस a का इंटरसेक्शन जब आप इसके साथ लेंगे तो इसमें एलिमेंट क्या आ जाएगा, बेसिकली नॉन एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस AD का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे इस A के साथ, इस AD का इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ, अगेन वो भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा क्योंकि दोनों में A कॉमन है, ठीक है। X का इंटरसेक्शन लेंगे वो ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी आएगा। ABC का इंटरसेक्शन जो लेंगे वो भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं कंप्लीमेंट पर। एक कंप्लीमेंट के लिए हम पहले तो किस में लेंगे जी, देखें डेफिनेशन वही रहेगी, u है ना जो, वो ओपन सेट वही रहेगा। तो पहले a का इंटरसेक्शन लेंगे a कंप्लीमेंट के साथ, इस a का इंटरसेक्शन लेंगे a कंप्लीमेंट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, a कंप्लीमेंट में c d है और ये सिंपल a है, तो इसका मतलब है ये तो एम्प्टी आ गया हमारे पास, इंटरसेक्ट में कोई पॉइंट नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो a पॉइंट था ये बेसिकली इंटीरियर वाली साइड पे लाई कर रहा है, ठीक है, बाहर नहीं इसका कोई भी पॉइंट जा रहा। सो जो हमारे पास A पॉइंट था ये बाउंड्री पॉइंट नहीं बन सका। अब सेकंड बारी आती है जी B की।
सो बी को कंटेन करने वाले पहले ओपन सेट्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। नंबर 1 तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी बी सी आ जाएगा, फिर बी सी डी, ए बी सी आ जाएगा और बी सी डी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें ना, बाय डिफ़ॉल्ट ए जो है हमारे पास, ये वाला सेट ए, इसमें बी आ रहा है और इधर जितने भी बी वाले हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें बी तो कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे देखें ना, इधर बी सी डी का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ ए बी के साथ, लेट से ए का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, ये हम चेक कर रहे हैं बी के लिए, बी बाउंड्री पॉइंट है या नहीं। ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ मैं बी सी डी के साथ, और अब देखें इसका आंसर क्या आएगा। ए के पॉइंट कौन से हैं, बी, तो बी दोनों में कॉमन है, तो बेसिकली ये एम्प्टी नहीं आ रहा, ठीक है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो इस केस में अगर आप ए को चेक करेंगे ना बी के साथ या ए के साथ या बी के साथ, तो वो ए वाले केस में नॉन एम्प्टी ही आएगा। अब हम चेक करते हैं ए कंप्लीमेंट के साथ, हमने कौन कौन से जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं जो बी को कंटेन करते हैं, उनको जरा एक बार लिस्ट डाउन यहाँ पर कर लेते हैं। बी को कंटेन करने वाला एक तो एक्स है, इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है। दूसरा क्या है जी, बी सी है, बी सी के साथ तीसरा कौन सा है जी, ए बी सी है, ए बी सी के साथ लास्ट वाला जो है वो दैट इज बी सी डी। इन एलिमेंट का इंटरसेक्शन हमें लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है, सी डी। सो आप देखें ना, ए वाला जो वो तो हमारा पार्ट क्लियर होगा। अब ए कंप्लीमेंट पे आ जाए, बी के लिए अभी तक हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो ए वाला पार्ट क्लियर। ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे तो वो ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी आएगा। ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें एक्स के साथ, वो क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट कॉमन मौजूद है। ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप लें बी सी के साथ, ए कंप्लीमेंट का लेट्स से इंटरसेक्शन लेते हैं बी सी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, सी कॉमन है इसमें, तो ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप लें जी ए बी सी के साथ, ए कोमा बी कोमा सी, तो ऑफ कोर्स इसमें सी जो है इसमें अगेन कॉमन है, ये नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप लें बी सी डी के साथ, तो इसमें सी और डी दोनों कॉमन है, तो ये भी ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो इसलिए हम जो है बी को क्या कहेंगे, बी जो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इस पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हम आगे आते हैं जी अपने पॉइंट सी की तरफ, ठीक है। सो बल्कि पॉइंट सी और डी ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने खुद चेक करने हैं, डेफिनेशन वही रहेगी, खुद चेक करें कि क्या ये भी बाउंड्री पॉइंट्स बनते हैं या नहीं। अगर ये बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे देन हम इन तमाम की जो कलेक्शन बनेगी उसको कहेंगे जी बाउंड्री ऑफ ए, ठीक है। यानी कि बाउंड्री ऑफ ए में एक तो आ रहा है बी, उसके अलावा जो दो पॉइंट्स हैं वो आपने चेक करने यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक हो गया। सो हम मूव आगे करते हैं जी अपने रिजल्ट्स की तरफ, ओके। सो एक रिजल्ट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, फर्ज करें हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जी, ओके। सो फर्ज करें हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक हो गया, और एज यूजुअल ए कोई भी एक सबसेट है एक्स का, राइट। सो ए कोई भी एक सबसेट है हमारे पास एक्स का। अब ये दो पॉइंट्स हैं, बेसिकली दो रिजल्ट्स हैं जो हमने चीज़ें जनरलाइज की हुई हैं। नंबर 1 ये है जी, ए का जो क्लोजर है ना वो क्या होगा, ए का यूनियन आ जाएगा बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर आ जाएगा। अब देखें क्लोजर मैंने आपको हमेशा कहा ये क्या होता है, क्लोज होता है, और क्लोज चीज़ तभी होती है जब उसकी बाउंड्री, क्लोज चीज़ जो है वो तभी होती है जब उसकी बाउंड्री उसमें इंक्लूड हो जाए। तो ए की जब तक बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी वो क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये सेट ए है, जब तक इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये क्लोज उस वक्त तक नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये तो बाय डेफिनेशन सिंपल है। सेकंड पे आ जाए, सेकंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ए का इंटीरियर क्या आएगा, ए का इंटीरियर आएगा जी, ए में से आपने माइनस कर देनी है बाउंड्री ऑफ ए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी आपको मेरे ख्याल में आई थिंक ट्रिवियल है, ये भी ये स्पेस है, अगेन इधर आ जाए जी। ये हमने सेट लिया है एक्स का, ये जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं ना इसके, इस सेट ए में से जब माइनस करेंगे तो पीछे कौन सा पॉइंट बचेंगे, पीछे जस्ट ये पॉइंट बचेंगे जो कम्प्लीटली इनसाइड है ए के,
ठीक हो गया, कम्प्लीटली वो पॉइंट्स बचेंगे जो एक इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो इंटीरियर की एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन कह लें आप, इस तरह भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन जितना अभी तक हमने काम किया ना इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री से रिलेटेड, इनके कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, कुछ एक आध एग्जांपल और देख लेंगे, और कुछ और रिजल्ट्स भी हैं तो इम्पोर्टेंट, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।